वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और हम दो नात शामिल किए जाएंगे अब, और सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। मौजूद मेहमान मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको तारुफ करवाता चलूँ, हाफिज़ मोहम्मद नहीं हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, जो कि नात खां हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले माशाल्लाह। क्या सुना रहे हैं आप आज हमें कसूरी साहब? जी इंशाअल्लाह निज़ामी साहब, मैं अल्लाह की तौफीक से रब्बुल आलमीन की शान में हम्द बारी ताला बिल्कुल न्यू कलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा। खुद लिखा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी। प्लीज़। मैं हम्दो सना करता जाऊं इलाहा की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की, इलावा उसी के जगाना पनाह की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की, उसी की है कुदरत हैं जिसके नज़ारे, उसी की है कुदरत हैं जिसके नज़ारे, उसी का हुक्म है उसी के इशारे, उसी से हमेशा है मैंने दुआ की, उसी से हमेशा है मैंने दुआ की, इलावा उसी के जगाना पनाह की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की। वो चाहे गरीबों को दौलत अताए, वो चाहे गरीबों को दौलत अताए, वो चाहे तो शाहों को कर ही फना दे, तकसीम देखो है कैसी इलाह की, तकसीम देखो है कैसी इलाह की, इलावा उसी के जगाना पनाह की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की। ये सहरा पहाड़ और दरिया समंदर है, ये सहरा पहाड़ और दरिया समंदर है, मखलूक उसकी ही कुदरत के अंदर, बड़ी बेश कीमत है नेमत हवा की, बड़ी बेश कीमत है नेमत हवा की, इलावा उसी के जगाना पनाह की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की। मैं चाहता हूँ मौला तू कौसर पिलाना, मैं चाहता हूँ मौला तू कौसर पिलाना, नसीबा हमारा तू बेहतर बनाना, नसीबा हमारा
बेहतर बनाना है उम्मीद मुझको, कबूले दुआ की है उम्मीद मुझको, कबूले दुआ की, इलावा उसी के जगाना पना की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की, मैं हम्दो सना करता जाऊं खुदा की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, इतने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरत अदायगी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस वक्त जी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हकीम नसरुल्लाह गोंदल साहब, जो कि माहिर तिब हैं। इनको वार्मली वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी निज़ामी साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताइए, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज बड़ी ख्वाहिश सी लाइव मुलाकात हो, बस मौसम की खराबी की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, हम भी आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और हुआ ये कि हमने बाकायदा थोड़ा डिले भी रखा कि आप पहुंच जाएंगे। मैं अपने सामईन नाजरीन को बताता चलूं कि हकीम साहब हमारे पास स्टूडियो में पहुंचने वाले थे, लेकिन आज फॉग इतनी ज़्यादा है कि 10-11 बजे के करीब भी जो गेस्ट हमारे आए हैं उन्होंने भी बताया है कि बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से ट्रैवल में मुश्किल हुई है। अभी जैसे कसूरी साहब आए तो इन्होंने कहा कि अभी तक धुंध काफ़ी ज़्यादा थी और आने में बड़ी दुश्वारी थी। अब इसी तरह हकीम साहब रास्ते में हैं और बड़ी देर से कोशिश में है कि टाइम से पहुंच जाएं, लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो हमने कहा कि फिर हम आपको लाइन पे ले लेते हैं। तो अब हकीम साहब हमारे साथ लाइन पे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल लिया, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद नहीं पहुंच पाए, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर आपकी एक्सपर्ट राय फिर हम ले लेते हैं कॉल पे ही। ये बताइएगा कि मौसम जैसा जा रहा है, सर्दी की शिद्दत अब बढ़ती नजर आ रही है, तो किचन में जो मौजूद ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सर्दियों में बहुत मुफीद हो सकती हैं, जो घर में अमूमी मौजूद होती हैं अमूमी तौर पे? हाँ, इसमें निज़ामी भाई 2-3 बातें ना जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हम अपने सामीन और नाजरीन को बताना चाहते हैं। अगर वो प्रॉपर लोग समझकर चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी, सेहत के हवाले से भी और जो मौसमी तब्दीली है इसके हवाले से भी। ठीक है ठीक है जी, तो प्लीज मैं थोड़ा आज ना तफसील से इसलिए बताऊंगा कि जो अभी मौसम की चेंजिंग से ना 3 किस्म की मरीजों में मुख्तलिफ अलामात पैदा होती हैं जी। एक तो जो मौसम में जुकाम फ्लू की तरह पतला पानी की तरह आता है और लोग उसमें परेशान होते हैं। इसमें जो रेसिपी हम देंगे वो एक अलहदा रेसिपी होगी कि इसको कैसे क्योर करना है जी। और कुछ आजकल ना बच्चों में वो सीने की जकड़न और बलगमी मवाद जुकाम रेशा वो जम जाता है अंदर। जी बिल्कुल, बल्कि बड़ों के साथ भी ये मामला है। जी जी, इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है क्योंकि जो तिब है ये पूरा एक सिस्टम है जो मिजाज के मुताबिक हम उसकी तजवीज़ करते हैं, दवाई भी और ग़िज़ा भी। ठीक है ठीक है। अगर वो साइंटिफिक मिजाज के मुताबिक चीज़ समझकर मरीज इस्तेमाल करेंगे या लोग लेंगे तो उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम रूटीन में सारी चीज़ें मिला मिला के पीते रहें तो हर बंदे का एक अपना मिजाज है, उसकी अपनी अलामात हैं जी। तो बाज़ दफ़ा वो इस कम इल्मी की वजह से चीज़ों का फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा वो हम इस सादे अंदाज से समझाएंगे कि लोगों को अपना मिजाज भी समझ आ जाए कि मेरा मिजाज कौन सा है और मुझे कौन सा कहवा पीना चाहिए। जी ठीक है। मुझे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उसमें पहले नंबर पे जो आजकल ज़्यादा मसला है ना कि जिसमें सीने की जकड़न बलगम जमी हुई, बारिशें हो नहीं रही, मिजाज में खुश्की की कैफियत बनी हुई है जी। तो ये जो खुश्की वाला मिजाज होता है ना, इसमें सबसे बड़ी अलामत ये है कि जो घर में लोग अपने मिजाज को समझ सकते हैं कि वो बलगम निकलती नहीं अंदर से जी, और बहुत सारे लोगों को सीने में दर्द फील होना शुरू हो जाती है जी। तो इसमें जिस्म में जब खुश्की बढ़ जाए तो मिजाजन हमें हरारत को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो हरारत जिस्म में पैदा करने के लिए जो सबसे खूबसूरत जो आप यानी घर में हर घर में किचन में मौजूद चीज़ें होती हैं तो वो 3 चीज़ें हैं मैं जो अभी जिक्र करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों को समझ आ जाएगी और वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ायदा भी होगा।
ठीक है। तो उसमें पुदीना फर्स्ट नंबर पे चीज़ है। ये ड्राई भी मिल जाता है मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर ना, पंसारी की दुकान से या बाजार में मुख्तलिफ जगहों से। और अगर वो ताज़ा किसी घर में हो फिर तो और अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ है अजवैन देसी। ये एक मारूफ चीज़ है, तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। अगर ना हो तो हम किसी भी ये मिसाला वाली दुकान से भी मिल जाती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसमें अदरक। यानी ये 3 चीज़ों का एक मुरक्कब है। ये 1-1 ग्राम लेना है। ठीक है। और इसको थोड़ा 1.5 कप पानी में उबालना है। जब वो आधा पानी, यानी उसको इतना उबालना है कि आधा पानी रह जाए। 1.5 कप से वो तकरीबन आधा कप रह जाए। जी जी जी। उसमें फिर गुड़ भी डाल सकते हैं उसको मीठा करने के लिए, शहद भी डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ ना हो, बच्चों को देना हो, तो थोड़ा मीठा चीनी से भी किया जा सकता है। ठीक है। तो उसका टेस्ट डेवलप करके ये नीम गरम गरम पीना है, जिससे थोड़ी अंदर हरारत फील हो। अच्छा जी। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि सर्दी से जो जकड़न की कैफियत होती है ना, वो जो मवाद जमा हुआ हो, सीने में दर्द हो रही हो, जिस्म में ऐसी सुकेड़ की कैफियत बनी हो, जिस्म ठंडा हो रहा हो, तो ये फौरन जिस्म में हरारत पैदा करेगा और वो मवाद जो जमा हुआ है वो पतला होकर निकलना शुरू हो जाएगा और तबीयत बिल्कुल फ्रेश और हल्की फुल्की हो जाएगी। ठीक है। दिन में एक मरतबा लेना है या रिपीटेडली ये लेते अगर कैफियत ज्यादा सख्त हो, यानी बीमारी की कैफियत में मरीज हो, तो दिन में ये 3 दफा भी ले सकते हैं। हर 2 घंटे बाद भी लिया जा सकता है। इसका इस कंडीशन में कोई साइड इफेक्ट नहीं। वेरी गुड। अच्छा सर, मैं इसके साथ ही एक चीज़ और भी रिलेट करना चाहूँगा। फरमाइएगा कि इस मौसम में जो सर्दी का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता नज़र आ रहा है, तो होना भी चाहिए था, देर आए चलें, बहरहाल कोई बात नहीं, इंजॉय करें मौसम को। ऐसे कौन से कहवे होने चाहिए जिन्हें इस्तेमाल करके बीमारियों से बचा जा सकता है? तिब में क्या है वो कहवे? इसमें एक इसके साथ हम ऐड करेंगे कि बाकी जो 2 मिजाज है ना, एक तो ये हमने मिजाज डिस्कस किया खुश्की की कैफियत वाला जी। और बाज़ दफ़ा लोग सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। घरों में ऐसी डिशेस बनती हैं, वो भुना हुआ गोश्त, मिर्च मिसाले के सर्दियों की वो सुगाते हैं, पंजीरियाँ, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। तो हम बाज़ दफ़ा गर्म चीज़ें खा खा के वो सर्दी में अपने मिजाज को गर्म कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी एक कैफियत है। इसमें फिर अंदर जो बलगमी मवाद बनता है वो येलिश कलर का एक पीले रंग की रतूबात बन जाती है, जो निकलती भी है लेकिन वो गाढ़ा मवाद होता है। अच्छा जी। और उससे फिर बाज मरीजों को पेशाब में जलन, सर का भारीपन, जिस्म का टूटना और इस तरह की कैफियत बनती है। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट कैफियत है। इसमें जो हमने पहले रेसिपी जिक्र की है ना, वो इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। अब इस कैफियत में बाद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी होते हैं जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ना शुरू हो जाता है। या वो कोई भुना हुआ सालन, मिर्च मिसाला तेज, इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में जलन, पेशाब में, यूरिन में जलन, हाथ पाँव में जलन। सर्दियों में भी, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ, ऐसे केस हमारे पास आते हैं कि वो गर्म ग़िज़ा कंटिन्यू खा के या ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनकी ये अलामात पैदा हो जाती हैं जी। अब इसमें बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है जो हर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, वो लेंगे तो इससे एक तो ब्लड प्रेशर हाई जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, मैदे की जलन, तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी, जो वो पीले रंग की जमी हुई बलगम है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जो मरीज़ के अंदर एक तबीयत में जो हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं, हाइपरटेंशन होती है, दिमाग भारा, सर दर्द, ये कैफियत भी ठीक हो जाएगी। तो इसमें बड़ी अच्छी है ये रेसिपी। 3 चीज़ें जो हमारे तिब का बाकायदा एक हम एज ए इलाज भी मरीज़ को बदरका के तौर पे इस्तेमाल कराते हैं कि कोई भी दवाई वो मरीज़ खाए, अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ठीक है। इसमें पहले नंबर पे है सौंफ जी। बादियान भी इसको तिब की जुबान में कहते हैं, बादियान। और दूसरी चीज है जीरा सफेद जी। तीसरी चीज है इसमें इलायची सब्ज, जिसको वो छोटी इलायची भी हम आम जुबान में बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें हम ये सौंफ और जीरा सफेद ये 1-1 ग्राम लेंगे और 3 दाने सब्ज इलायची के। ठीक है।
ये एक टाइम के लिए, यानी उसी तरह 1.5 कप पानी में डालेंगे सारी चीजें, उनको बॉयल करेंगे। जब पानी आधा रह जाएगा तो इसको, अगर कोई शुगर पेशेंट नहीं है वो मीठा भी कर सकता है, अगर शुगर पेशेंट हो तो उसको बगैर चीनी के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो ये भी कावा जो है ना, ये दिन में 3 दफा ले सकते हैं। ज्यादा तकलीफ की शिद्दत हो हर 2 घंटे बाद ले सकते हैं। नॉर्मल मसला हो तो सुबह चाय की जगह पे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये एक दूसरी कैफियत है। ठीक है। तो अगर टाइम है तो मैं कंटिन्यू, एक तीसरी कैफियत भी है, क्योंकि तिफ में 3 मिजाज होते हैं जी। और तीनों मिजाज की ना रेसिपी डिफरेंट होती है, फूड में भी, कावा जात में भी, मिसाला जात में भी, खाने वाली चीजों में भी ना। जी, तो जी। 2 ये कैटेगरीज हैं। एक जो खुश्की वाली पहली कैफियत थी, उसमें हमने बताया कि जो पुदीना, अजवैन देसी और अदरक वाला वो जो रेसिपी हमने जिक्र की। जी, ठीक है। दूसरी ये कैफियत थी जिसमें गर्मी की वजह से वो बलगम गाढ़ी हो जाती है और पेशाब में जलन, हाथ पांव में जलन और सर का भारीपन, बीपी हाई, मैदे में जलन, ये गर्मी की कैफियत आती हैं। उसके लिए ये दूसरी चीज थी, सौंफ, जीरा सफेद और इलायची सब्ज। जी, ठीक है। अब एक तीसरी कैफियत है जिसमें मरीज को बहुत ज्यादा जिस्म में ब्लड प्रेशर लो, नकात, कमजोरी, सुस्ती और इस तरह की कैफियत बनती है, जिस्म का ठंडापन। इसमें मरीज का मिजाज बलगमी हो जाता है, यानी पतला फ्लू की तरह पानी आ रहा है और जिस्म टूटा हुआ है। हर टाइम मरीज लो ब्लड प्रेशर की वजह से सुस्ती और कैली का शिकार हो जाता है। घरों में अक्सर बच्चों को इस मौसम में ये कैफियत बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है। तो इसमें 3 चीजें ही लेंगे हम घर में, जो किचन से ही हमें मिलेंगी। एक तो लौंग, 3 दाने लौंग और 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी, और इसी तरह एक जलवतरी है, वो भी मिसाले की एक आइटम है, तकरीबन मिसाले वाली दुकानों से और पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये तीनों चीजें जो है ना, ये इस सर्दी की कैफियत को, कि जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, जिस्म में सुस्ती हो, नकात हो और पानी की तरह जुकाम बह रहा हो, तो उस कैफियत में जब ये हम कावा बना के लेंगे, सेम उसी अंदाज में 1.5 कप पानी में ये चीजें 1-1 ग्राम डाल के और 3 दाने लौंग के डाल के उसमें शहद डाल के पियेंगे, तो वो किसी भी जो भी, यानी इस चीज के लिए नुस्खा जाते हैं या मल्टीविटामिन या लोग और मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, उससे बहुत जल्दी इससे इंशाल्लाह बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जिस्म का वो ठंडा पान, उसमें हरारत आनी शुरू हो जाती है। हरारत आती। अच्छा, ठीक है। तीनों मिजाज आपने बता दिए और हम बड़ों के हवाले से भी जहाँ पे बात करें, मैं चाह रहा हूँ, सर्दी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो ये भी बताइएगा, बच्चों में भी नज़ला जुकाम की बहुत शिकायत हो रही है, उसके लिए हम बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं? बच्चों के लिए ना, जो अभी ये कैफियत है, जब बच्चों में ये कैफियत आ जाए ना, तो इसमें एक बड़ा पुराना ट्रेडिशनल, वैसे वो है तो चीज हमने तो बचपन में खाया है, शायद आपने भी खाया हो जी। जो हमारे बुजुर्ग थे, वालदा थी, वो बना के देती थी सर्दियों में एक रेसिपी, और वो बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, बहुत सादी है, मजेदार भी थी। हम तो इंतजार करते थे कि हमें कोई ठंड लगे और हमें वो बना के कोई दे और हम खाएं। अच्छा। जी, जी, बताइए। तो वो घरों में चाहिए कि सर्दी के मौसम में ना बच्चों को रोजाना भी अगर हम शाम को दे दें, तो उससे बच्चा इंशाल्लाह उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी, कुव्वत मुदाफत भी ठीक होगी, और ये ठंड और सर्दी के जितने असरात हैं उससे जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के या टीन एज में बच्चे हैं, उनको इंशाल्लाह ताला ये कम अज कम सर्दी की जो वबाई अमराज और ये मुख्तलिफ कैफियत बनती हैं जिसमें एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, बच्चों को हम कोई पेन किलर देना पड़ता है, तो उससे वो बचे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, ठीक है। क्या है सर? वो बहुत सादी रेसिपी है। इसमें 3 चीजों का ये भी मुरक्कब है। इसमें पहली जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो गुड़ है, गुड़। ठीक है। गुड़ को 2-3 चम्मच गुड़ लेके उसमें 1 चम्मच देसी घी भी डालना है। ठीक है। या ओलिव ऑयल डाल सकते हैं जिसको देसी घी ना मिला हो, तो उसको हल्का टेम्परेचर पे गर्म करेंगे ना, तो वो पिघलना शुरू हो जाता है देसी घी जी। तो उसमें जो टीस्पून होती है ना, इसका तीसरा हिस्सा टीस्पून का अजवैन देसी डालनी है। ठीक है। बेसिकली इस रेसिपी का नाम है गुड़ जवैन। गुड़ जवैन।
हाँ, गुड़ अजवाइन। अच्छा, यानी वो गुड़ में अजवाइन थोड़ी डालेंगे, वो थोड़ा उसको पहले देसी घी में अजवाइन को अगर भून लिया जाए और ऊपर से गुड़ और थोड़ा पानी डाल के उसको इतना पकाना है कि वो थोड़ा उसमें जो है ना वो जो गुड़ की वो नरमी होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा चीड़ा सा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो मज़ेदार भी हो जाता है और इतनी ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। वो अजवाइन गुड़ और देसी घी जब मिलते हैं, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। सही। तो बड़े भी खा सकते हैं, ये बड़ों के लिए भी हाँ, फायदेमंद है। ये बड़े भी खाएंगे तो इंशाल्लाह उनको जो ये सर्दी में मुख्तलिफ अलामात पैदा होती हैं, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और वो अच्छी टेस्टी रेसिपी बनती है। हम तो घर में भी बच्चों को तकरीबन ये मामूल की चीज़ है और हमने तो बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है। तो गाँव में आज भी औरतें ये बना के बच्चों को खिलाती हैं, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट रहती है और काफ़ी सारी जो अलामात सर्दी की वजह से होती हैं वो बिल्कुल बच्चों के करीब नहीं आती। बच्चों का जिस्म गर्म रहता है, उनमें इम्यूनिटी भी ठीक रहती है, ताकत भी रहती है और ये खाने में बहुत आसान है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा हकीम साहब, बात पता है क्या है, अब आपने ऐसी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ बताई हैं, चीज़ें बताई हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि घर में ही मौजूद होती हैं, बंदा क्विक इसको बना सकता है, तो दिल कर रहा है कि फौरी जाके ट्राई किया जाए। ये गुड़ और अजवाइन मेरे ख्याल में ये इसको ट्राई किया जा सकता है कि मज़े का भी होगा, मीठा भी होगा। जी जी, बच्चों के लिए तो ये सर्दियों की एक बहुत बड़ी समझ लें कि ग़िज़ाई एक अल्लाह की तरफ से नेमत वाली एक डिश है कि अगर बच्चों को ये देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे खुश भी रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। बड़ों की भी इजाज़त दे दें, बड़े भी खा लेना ये। जी जी, जो बड़े हैं वो थोड़ी मिकदार ज्यादा कर लें, खा सकते हैं, उसमें अजवाइन थोड़ी ज्यादा डालें और इसका नाम हम रख देते हैं हकीम साहब, अजवाइन कैंडी। जी जी जी, हाँ, जबरदस्त, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। चलें, बस आइंदा से हम इसको याद करेंगे। वो कैंडी की तरह बनेगा, जब गुड़ को पकाते हैं ना उसका टेस्ट वो कैंडी की तरह ही बन जाता है। बस ये आज से अजवाइन कैंडी हो गया सर, ये जी जबरदस्त। हाँ जी, अजवाइन कैंडी का ये नुस्खा बच्चों को सर्दियों में तो ये किसी नेमत से कम नहीं। सर बहुत शुक्रिया, दिल तो चाहता था बहुत सारी गुफ्तगू और भी करते, आप यहाँ पे मौजूद होते तो कोई रेसिपीज हम आपसे लिखवा भी लेते, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, जितनी बात होगी इतना बहुत है। इसमें हमने अगर टाइम कभी हुआ तो 3 चीजें रखी थी जो हर्बल बेस हैं, यानी जड़ी बूटियों से बनते हैं नुस्खा जात ना। ठीक है इंशाल्लाह। कभी स्पेशली ये दमा है, सांस की तंगी, खांसी आजकल बहुत ज्यादा होती है। अब इस तरह करते हैं ना हकीम साहब के नेक्स्ट टाइम ना हम आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे, फिर आप जल्दी निकलिएगा ताकि आप पहुंच जाएं, और फिर पहुंचे होंगे तो फिर बात कुछ और करने का मजा आएगा। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हकीम, खैर करे, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह जी। हकीम नसरुल्लाह गोंदल साहब माहिर तिब हमारे साथ मौजूद थे। आना स्टूडियो में था लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से पहुँच नहीं पाए, तो हमने ऑनलाइन बात कर ली। इनके साथ मौजूद रहे मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, आपके आने का सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, आपने खुद ही लिखा और खुद ही पढ़ा, ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाकल्लाह खैर जी। ले जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। सर्दी के हवाले से हमने बात की, इसके क्योर के हवाले से बात की, लेकिन नए साल के अज़्म की भी हमने बात की है। जो पीछे छूट गया, जो रह गया, जो ख़त्म हो गया, जो हमसे गलती कोताही हो गई, वो गुजर गया है। अब नए साल में दाखिल हो रहे हैं, नई उमंगें हैं, नई उम्मीदें हैं, नए हौसले भी होने चाहिए और हमें एक नई स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात जो टिप थी, जो आज सारे मेरे प्रोग्राम की, मुझे मेरे लिए, इससे निकल के आपके लिए और मुझे सबके लिए करना है, तो इस कोशिश में भी हमें लगना चाहिए। आज से टर्न लें, जब आप खैर का काम करना शुरू करेंगे तो आपको खैर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। तो बस इतना सा मैसेज है। नए साल में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, यानी 1 साल बाद अब हमारी मुलाकात होगी, लेकिन वो चंद एक दिन है, मुलाकात दोबारा करेंगे। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।